हेलो एवरीवन। जितने भी कैट और एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उन सबके माइंड में एक बहुत ही मेजर कंफ्यूजन रहता है। सर इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम है, लगभग 10 से 12 मेजर एग्जाम्स हैं। कौन कौन से एग्जाम्स हमें अपियर करने चाहिए, किस तरह से हमें पूरी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्स हम क्रैक कर सकते हैं, इजी कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 टॉप एग्जाम्स जो हर एक एमबीए एस्पिरेंट को डेफिनेटली टारगेट करनी चाहिए, जिसके बाद आप मोर और लेस हर एक रेंज के कॉलेजेस को टारगेट भी कर पाओगे एंड अपने ड्रीम बी स्कूल भी पहुंच पाओगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि भाई ओवर द टाइम अब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, चाहे वो कॉलेज के नोटिफिकेशन हो, चाहे भाई एग्जाम के अपडेट्स हो, फॉर्म फिलिंग की वीडियोस हो, या फिर कैट का 50 डे चैलेंज जो ऑलरेडी चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको फ्री प्रेपरेशन करा रहे हैं। तो भाई बहुत ध्यान से हर एक वीडियो को फॉलो करते रहो एंड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो उनको देखते रहो। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कैट का एग्जाम है, जैट है, एनमैट है, स्नैप है, सी मैट है, देन टिस के लिए आपका सीईटी का पेपर होता है, सीईटी का एग्जाम है, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी। इसके अलावा भाई आपके सामने माइका का एग्जाम है, देन आपके सामने पीजीडीबीए का एग्जाम है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स मेजरली कंफ्यूज रहते हैं, सर किस तरीके से हमें एग्जाम टारगेट करने चाहिए। तो आज ये बहुत एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हर एक एमबीए एस्पिरेंट को देना चाहिए, नो मैटर आपकी क्या प्रिपरेशन है, नो मैटर आप कितने कॉन्फिडेंट हो, नो मैटर आप अपने आप को बहुत ज्यादा एवरेज समझते हो या फिर आपको लगता है मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, वो एग्जाम है कैट का एग्जाम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, इससे आपको ये पता चलता है भाई आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो, आपको कितना बेटर करना है। और एक भाई बेंचमार्क एग्जाम है और इस एग्जाम का जो स्कोर है वो बहुत सारे कॉलेज में एक्सेप्ट होता है। पूरे इंडिया में 50 परसेंटाइल से लेकर 99.99 परसेंटाइल तक बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो भाई इसको मैं रिकमेंड करूंगा तो डेफिनेटली आपको कैट में जाना ही चाहिए, क्योंकि कैट के थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेज जैसे आईएम्स हो गए उसमें एडमिशन ले सकते हो, देन एसपी जैन हो गया, देन आपका एफएमएस दिल्ली हो गया, उसके बाद आपके आईआईटीज हो गए, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया। तो इंडिया के मैक्सिमम बी स्कूल जो हैं वो कैट का स्कोर तो एक्सेप्ट करते ही करते हैं। तो भाई आप ये मत सोचना सर मेरी प्रेपरेशन वीक है, क्योंकि भाई कैट का जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, कैट एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है एंड कभी कभी भाई ऐसा होता है कि आपका उस पर्टिकुलर डे काफी सारी चीजें क्लिक हो जाती हैं, कभी आपसे एक इंडिविजुअल सेट एक्स्ट्रा सॉल्व हो गया एलआरडीए का, या फिर क्वांट्स में आपने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए, तो परसेंटाइल का बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप कैट का एग्जाम जरूर देना। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स में आप कहां स्टैंड करते हो। एंड अगर आपकी कैट की तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो भाई आपको कैट का पेपर पैटर्न पता है ऑलरेडी। भाई आपके वर्बल के 24 क्वेश्चन, एलआरडीए के 20 क्वेश्चन, क्वांट के 22 क्वेश्चन, टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चन रहने वाले, 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। एंड भाई इस समय अगर आपको कैट का एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ 5 to 6 चीजें आपको करनी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने लगभग 75 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होने चाहिए, सबका रिवीजन होना चाहिए, पीवाईक्यूज आपने करे हो, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आपने लगाए हो, फुल लेंथ मॉक्स करे हो, प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर करे हो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको लगभग 80 to 90 डेज में करनी है जो आपके पास टाइम अवेलेबल है। तो भाई अगर आप खुद से कर पा रहे हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमने कैट का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है 24 अगस्त को, जिसमें आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल बेसिक से, वो क्वांट्स के, वर्बल के, एलआरडीए के एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। 150 आवर्स के आपको वीडियोस मिलते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उन वीडियोस के बाद आपको भाई प्रीवियस ईयर पेपर के जितने स्लॉट्स हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स के, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, हर एक स्लॉट का एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो में कराया गया, जिससे आपका रिवीजन हो गया। डाउट फोरम है जिससे आपकी भाई कोई भी डाउट है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स है विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस। इस कोर्स को आपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस या आईफोन किसी भी डिवाइस में चला सकते हो। एंड भाई आपको 90 डे का स्टडी प्लानर मिल जाता है, डे 1 से आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। एंड ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जो टोटल फीस है दैट इज 9999, बट फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस इज 4999। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको भाई लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर हम एग्जाम नंबर 2 की बात करें, जो आपके प्रिपरेशन में एक की रोल है, आपके एमबीए की जर्नी में की रोल प्ले करेगा, और इस एग्जाम के लगभग काफी सारे स्टूडेंट डरते हैं, और उस एग्जाम का नाम है जैट का एग्जाम। जैट के एग्जाम को बहुत सारे लोग एक डिफिकल्ट एग्जाम समझते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैट एक डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम है। ठीक है, हाँ अगर आप एक रैंकिंग बनाओगे कि सारे के सारे एग्जाम्स में कौन सा एग्जाम सबसे ऊपर आता है, किसको लोग सबसे ज्यादा
डिफिकल्ट समझते हैं, तो शायद जैट वहां पे रैंक करता होगा। बट मैं तब भी ये मानता हूं कि मोर देन डिफिकल्ट इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट एग्जाम। जैट एक इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि भाई मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस जैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगेन इंडिया के मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो वाया जैट। तो अगर आप इनके फ्लैगशिप कॉलेजेस की बात करोगे, एक्सएलआई जमशेदपुर है, एक्सएलआई दिल्ली है, उसके बाद आपका एक्सआईएमबी है, देन आपका आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया। तो बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिस पे आप जैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझनी है कि जैट का जो पेपर पैटर्न है वो भाई थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपका दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस साल थोड़े से चेंजेस इन्होंने करे हैं, टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने अब 3 आवर्स कर दी है, जिसमें आपका जो पार्ट 1 है उसमें अराउंड 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वर्बल और लॉजिकल के 26, डिसीजन मेकिंग के 21 एंड क्वांट्स एंड डीआई के 28 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जीके के आपके सामने 22 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसका जो स्कोर है वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसलिए डरे होते हैं, सर इसमें तो जीके आएगा हम कैसे करेंगे। अरे भाई जीके का स्कोर कट ऑफ में काउंट ही नहीं होगा, ये आपका इंटरव्यू स्टेज में रिक्वायर्ड होगा। उससे पहले आपकी जो कट ऑफ आएगी कॉलेज की वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 के बेसिस पे आएंगी, जिसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग मेक और ब्रेक हो जाता है। डिसीजन मेकिंग सेक्शन होता क्या है भाई, अगर मान लो आपके सामने एक रियल टाइम सिचुएशन दे दे कि आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से 2 लोग काम नहीं करते, तो अब आप क्या करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको फायर कर दोगे, उनकी टीम चेंज कर दोगे, तो किस तरह से आप डिसीजन लोगे वो चीज आपकी टेस्ट की जाती है कि आप एक अच्छे मैनेजर बन पाओगे कि नहीं, वो यहां से डिसाइड होता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका कैट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, बट जैट में अच्छा स्कोर करके वो एक्सएलआई में चले जाते हैं, जिसके जो एक इक्विवेलेंट कॉलेज है टॉप आईएम्स के। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये एग्जाम टारगेट करना चाहिए अगर आपको जैट की तैयारी करनी है। इसका भी डेडिकेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसमें 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। 4 आपको इंटरेक्टिव जैट की डेडिकेटेड ई बुक्स मिलते हैं, जो बहुत रेयर है। आप देखोगे भाई काफी सारे इंस्टीट्यूट एक कंबाइंड प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। ये जैट का डेडिकेटेड कोर्स है, इसमें जो ई बुक्स है वो भी जैट के ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हैं, उसी टाइप के आपको पैटर्न मिलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, इसके साथ ही 8 जैट के मॉक्स एंड 15 प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन। तो कंप्लीट जैट की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। एंड 100 डेज का ये कोर्स है जिसमें आपको पूरा का पूरा इन एंड आउट सिलेबस कराया जाता है। जो कोर्स है वो वैलिड रहेगा 5 जनवरी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस जैट का कवर्ड है, क्वांट, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, एलआरडी, जीके। ई बुक्स आपको मिलते हैं, 15 प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। एंड कोर्स जो है वो जैट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके भी डेमो लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो फीस है दैट इज 3900 रुपीज, जिसमें आपकी हर एक चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम नंबर 3 की बात करूं जो आपको एक टारगेट करना चाहिए, वो एग्जाम है सीमैट का एग्जाम। एक कंपैरेटिवली काफी इजी एग्जाम समझा जाता है, एक ऐसा एग्जाम समझा जाता है जहां पे आपको एक्यूरेसी चाहिए सिर्फ, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है इस पेपर में। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरा पेपर कर लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। ये जो एग्जाम है लगभग आपका मार्च और अप्रैल के मंथ में होता है, तो आपके पास टाइम भी काफी है इस समय। एंड भाई इस एग्जाम के थ्रू आप बहुत सारे टॉप कॉलेज जैसे जेबीआईएमएस को आप सीईओ फैक्ट्री भी बोलते हो, उसका केजी सोमाया हो गया, वेलिंकर हो गया, तो काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप सीमैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एंड जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी सारे रिनाउंड बी स्कूल्स हैं, वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और कंपैरेटिवली काफी आसान एग्जाम है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा इस एग्जाम के लिए आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। आपके सामने 20 क्वेश्चन क्वांट्स के, 20 एलआर के, 20 लैंग्वेज के, 20 जीके के एंड 20 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप देखोगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो आपके लगभग जीके के होंगे, जिसमें 20 कोर जीके है और बाकी 20 लगभग बिजनेस अवेयरनेस काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई अगर आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग हो सकता है तो बाकी क्वांट्स एलआर इस पेपर में काफी आसान आता है। आप कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्रैक करके एक ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। अभी इस एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसी नोटिफिकेशन आएगा हम चैनल के ऊपर वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। देन अगर हम एग्जाम नंबर 4 की बात करें तो एग्जाम नंबर 4 में मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, स्नैप एंड एनमैट। ठीक है, इन दोनों एग्जाम में काफी सिमिलैरिटीज हैं एक तरीके से कि जो इनके टॉप कॉलेजेस हैं वो भाई एवरेज प्लेसमेंट मोर और लेस सेम रहती है। और जो डिफरेंट है वो ये है कि स्नैप जो है वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है एंड एनमैट जो है वो एक एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है। स्नैप जो है वो 1 आवर का एग्जाम है, एनमैट आपका 2 आवर्स का एग्जाम है। तो आपको ये देखना है कि यार आप कौन से में ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्या आप स्पीड बेटर कर सकते हो या फिर आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग है। क्योंकि एनमैट में एक्यूरेसी चाहिए होती है, वहां पे एडेप्टिव एग्जाम होता है, हर एक गलत आंसर के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑन द स्पॉट होती है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा हम लोग को ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो भाई यहाँ पे जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है, और स्नैप एग्जाम के थ्रू आप भाई टॉप स्नैप के जो कॉलेजेस हैं जैसे एसआईबीएम पुणे, एससीएचएमआरडी जो भाई एचआर का एक बहुत टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है, एसआईबीएम बेंगलोर, एसआईआईबी, एसआईओएम, तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप जा सकते हो। यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन आपके एलआर के हैं एंड 20 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के रहने वाले हैं। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न रहता है, 1 आवर का टोटल एग्जाम रहता है। तो भाई ये आपको देखना है कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्पीड चाहिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में।
फिर अगर हम बात करें एनमैट की, या तो आप एनमैट में चले जाओ या स्नैप में चले जाओ। अगर आप दोनों नहीं दे सकते तो आप देखो भाई आप कौन से कैटेगरी में ज्यादा फॉलो होते हो। एनमैट के थ्रू भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप बात करोगे तो एनएमआईएम्स मुंबई जो इनका फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा और भी टॉप इंस्टीट्यूट जैसे तापमी हो गया, आपका एग्जाइएमबी हो गया, केजे सोमाया हो गया, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये एग्जाम मेरे लिए अच्छा है, मेरे को लगता है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे इस पेपर का पैटर्न देखो। 36 क्वांट के क्वेश्चन, 36 एलआर के क्वेश्चन, 36 लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, टोटल 108 क्वेश्चन होते हैं। 2 आवर्स का एग्जाम रहता है और ये अडेप्टिव है। अडेप्टिव का मतलब है अगर आप सही करते जा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाएगा, उसके मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप गलत करते जाओगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती रहेगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम आप एम कर सकते हो। और एनमैट स्नैप की भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए काफी सारे लोग दोनों एग्जाम्स के लिए जाते हैं, चाहे एक के लिए जाएं। हमने एनमैट स्नैप का डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया जिसमें आपको 100 आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। देन एनमैट स्नैप स्पेसिफिक ई बुक्स मिलती हैं जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप मोरलेस देखते हो। दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम है। हाँ, स्नैप में स्पीड ज्यादा चाहिए, एनमैट में एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, बट डिफिकल्टी लेवल टॉपिक्स लगभग सेम है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं स्नैप एंड एनमैट के विद लेटेस्ट पैटर्न, एंड 50 डे का आपको स्टडी प्लानर मिलता है। तो 100 आवर्स के लेक्चर्स हो गए, 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स हो गई, एनमैट के 10 एडेप्टिव मॉक्स, स्नैप के 20 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिल जाते हैं। एंड इस कोर्स का जो टोटल फीस है दैट इज 3999। डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स दे दिए, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कोर्स काफी हेल्पफुल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। फिर एग्जाम नंबर 5 पे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं काफी एवरेज कैंडिडेट हूं, आप मेरे को एक ऐसा कॉलेज बताओ जिसका आरओआई भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब भाई बहुत कम फीस हो एंड अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए एंड एक भाई आराम से एडमिशन के चांसेस भी बने रहे। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू आप एसआरसीसी कॉलेज जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। आरओआई के लिए काफी अच्छा कॉलेज है क्योंकि भाई इसका जो फीस है दैट इज अराउंड 3.2 लाख रुपीस एंड आपको भाई अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 to 16 लाख का पैकेज। तो मुझे लगता है एक अच्छा आरओआई आपको यहाँ पे निकल के आ जाता है। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी कंपैरेटिवली एक इजियर एग्जाम कैटेगरी में आता है। तो भाई अगर आप इस एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो भाई 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, 40 लॉजिकल रीजनिंग, 40 क्वांट, 40 डीआई, इस तरीके से आपके 160 क्वेश्चंस रहते हैं एंड कंपैरेटिवली काफी आसान एग्जाम रहता है, क्वेश्चंस का लेवल इजी रहता है। तो अगर आप तैयारी करते हो तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग फरवरी मार्च में होता है। तो आराम से इसकी तैयारी करके आप अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हो। इसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन हर साल इसी टाइम के ड्यूरेशन में आपका एग्जाम होता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसका भी क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टॉप एग्जाम्स मैंने बताने की कोशिश करी जो हर एक एमबीए स्टूडेंट को टारगेट करने चाहिए, जिसके बाद आप एक टॉप 20 स्कूल को एम कर सकते हो। इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हो, कुछ और चीजें, तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी डिटेल्ड रिसर्च करके आपके लिए वीडियो हम लोग बना देंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। किसी भी कोर्स के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हर एक एग्जाम की। हमने कैट की टेस्ट सीरीज है, जैट की टेस्ट सीरीज है, एनमैट की टेस्ट सीरीज, स्नैप की टेस्ट इनकी लॉन्च कर दी है। एंड अगर आप क्रैश कोर्स देखोगे वो भी आपको मिल जाएगा, कैट का क्रैश कोर्स, जैट, एनमैट, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।